हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पे। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का IPO आ रहा है। कंपनी ने इस IPO को लाने के लिए DRHP भी फाइल कर दिया है सेबी के साथ। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड NTPC की होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है। सो अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं NTPC लिमिटेड का, तो इस IPO में आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल शेयर होल्डर होंगे। बट कंपनी ने अब DRHP फाइल कर दिया है, तो क्या अभी भी आप शेयर खरीद सकते हैं? कि अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए, आप शेयर ले सकते हैं? DRHP के हिसाब से इस IPO की इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या हैं, इन सभी डिटेल्स को जानेंगे आज की इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सो यहाँ पर DRHP का डॉक्यूमेंट अब विजिबल हो रहा है। लास्ट वीडियो जब मैंने बनाया था तब DRHP का डॉक्यूमेंट साइट पर अवेलेबल नहीं था। अब DRHP का डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। कंपनी ने ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया है 18 सितंबर 2024 को। ये सेबी की वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। DRHP विजिबल है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का। 20 सितंबर 2024 को DRHP NTPC का विजिबल हो गया है सेबी की वेबसाइट पे। अब जानते हैं DRHP की इंपॉर्टेंट डिटेल्स। ये DRHP डेटेड है 18 सितंबर 2024। सेबी की वेबसाइट पे ये अवेलेबल हुआ है 20 सितंबर को। सो कंपनी ने DRHP तो फाइल कर दिया है। इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखें इस IPO की, तो ये IPO कंप्लीटली फ्रेश इशू होगा। 1 लाख मिलियन का ये IPO होगा। रुपी टर्म्स में अगर देखें तो 10,000 करोड़ का ये IPO होने वाला है। सेकंड लार्जेस्ट IPO होगा ये इंडिया का। इससे पहले सबसे बड़ा IPO इंडिया का था LIC का, जो कि अराउंड 21,000 करोड़ का था। सो कंप्लीटली फ्रेश इशू है ये IPO। बिजनेस की बात करें तो NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड होली ओन्ड सब्सिडरी है NTPC लिमिटेड की, जो कि एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है एक्सक्लूडिंग हाइड्रो इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग कैपेसिटी एज ऑन 30 जून 2024। कंपनी के रेन्यूएबल एनर्जी के पोर्टफोलियो में आते हैं सोलर एसेट्स और विंड पावर एसेट्स, और कंपनी की प्रेजेंस 6 स्टेट से भी ज्यादा में है। और एज ऑन 31 अगस्त 2024 कंपनी की ऑपरेशनल कैपेसिटी थी 3071 मेगावाट ऑफ सोलर प्रोजेक्ट एंड 100 मेगावाट ऑफ विंड प्रोजेक्ट्स। इशू की डिटेल्स की बात करें, इशू का प्राइस बैंड अभी आया नहीं है। प्राइस बैंड जैसे ही आएगा इस पर भी हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज का होगा। फ्रेश इशू है ये IPO 10,000 करोड़ का। इस IPO में रिजर्वेशन होगा, ये कंपनी के DRHP में भी मेंशन्ड है। एम्प्लॉय रिजर्वेशन पोर्शन भी होगा इस IPO में, यानी कि जो NTPC के एम्प्लॉयज होंगे उनके लिए भी रिजर्वेशन होगा इस IPO में। और शेयर होल्डर रिजर्वेशन पोर्शन भी होगा, यानी कि जो कि NTPC के शेयर होल्डर होंगे उनके लिए भी रिजर्वेशन होगा। बट रिकॉर्ड डेट क्या होगी इस IPO में शेयर होल्डर रिजर्वेशन पोर्शन के लिए? अभी कंपनी ने DRHP फाइल कर दिया है। जैसे ही कंपनी RHP फाइल कर देगी, यानी कि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर देगी, वही डेट होगी रिकॉर्ड डेट। सो इस केस में अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आप NTPC का एक शेयर अभी भी खरीद लेते हैं तो आप इस IPO में शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। अदरवाइज रिकॉर्ड डेट पे अगर आप खरीदते हैं तो एलिजिबल नहीं होंगे। रिकॉर्ड डेट से पहले आपको खरीदना होता है। DRHP के हिसाब से इस इशू के ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो कंपनी इस इशू की प्रोसीड्स को दो चीजों के लिए यूज करेगी। पहला यूज कंपनी करेगी अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की लोन्स की रीपेमेंट के लिए, और इसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी कंपनी जो फंड्स रेज करेगी इस IPO से उसको यूज करेगी। कितनी प्रोसीड्स कंपनी यूज करेगी रीपेमेंट के लिए? तो 7500 करोड़ की प्रोसीड्स कंपनी यूज करेगी लोन्स की रीपेमेंट के लिए NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की, और बाकी अमाउंट कंपनी यूज करेगी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें DRHP के हिसाब से, तो कंपनी का रेवेन्यू था एज ऑन मार्च 31 2023 1696 मिलियन का, और एज ऑन मार्च 31 2024 कंपनी का रेवेन्यू है 19,626 मिलियन रुपीस का। तो रेवेन्यू में बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रॉफिटेबिलिटी भी डबल हुई है। एज ऑफ 31 मार्च 2023 प्रॉफिट था 1712 मिलियन रुपीस का, जो कि एज ऑन 31 मार्च 2024 हो गया है 3447 मिलियन रुपीस का। और 3 मंथ्स के पीरियड के लिए एज ऑफ 30 जून 2024 कंपनी का प्रॉफिट है 1386 मिलियन रुपीस का। सो प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ दिख रही है। बट अगर आप इस IPO में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे जैसे डिटेल्स आएगी हम आपको इस पर भी अपडेट जरूर करेंगे। अगर आप इस IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो IPO के रिस्क फैक्टर्स भी जान लीजिए। दो बड़े रिस्क फैक्टर के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। चलिए जानते हैं क्या रिस्क फैक्टर है इस IPO के। सबसे पहला रिस्क फैक्टर ये है कि कंपनी का रेवेन्यू कंसेंट्रेटेड है।
फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का 87% रेवेन्यू टॉप 5 ऑफ टेकर से आया है। ये देख सकते हैं फिस्कल ईयर 24 में 87% रेवेन्यू टॉप 5 रेवेन्यू जनरेटर से आया है। इसके अलावा कंपनी के लार्जेस्ट ऑफ टेकर से कंपनी का रेवेन्यू आया है फाइनेंशियल ईयर 24 में 50% का। सो रेवेन्यू कंसंट्रेशन है, ये एक सबसे पहला रिस्क फैक्टर है इस आईपीओ का। सेकंड रिस्क फैक्टर है कि कंपनी थर्ड पार्टी सप्लायर्स पे डिपेंडेंट है मटेरियल्स की सप्लाई के लिए, और अगर इस सप्लाई में कोई डिस्ट्रप्शन होता है तो इससे कंपनी का बिजनेस अफेक्ट होगा। कंपनी को इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं जैसे कि सोलर पैनल, इन्वर्टर्स, केबल, सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर, ट्रैकर्स, ट्रांसमिशन लाइन, पावर इवैक्यूएशन सिस्टम्स। इन सब की सप्लाई में अगर कंपनी को अपने थर्ड पार्टी सप्लायर से सप्लाई नहीं मिलती है तो इससे कंपनी का बिजनेस अफेक्ट होगा। ये एक बड़ा रिस्क है कंपनी के लिए। इसके अलावा जैसे जैसे अदर डिटेल्स आएंगी इस आईपीओ के बारे में हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपसे मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।